आम आदमी पार्टी का ये चरित्र है कि उनको कभी एलजी में बुराई दिखाई देती है, अगर एलजी को सुधार के लिए बात कहें, कभी पुलिस में बुराई देती है, कभी मोदी में बुराई दिखाई देती है। उनको कोई काम ना करने का बहाना चाहिए और वो बहाना का ठीकरा किसी ना किसी के ऊपर फोड़ना, ये उनकी पुरानी आदत है। सोच के देखिएगा, कभी आपने जिंदगी में सुना कोई ऐसा सीएम है जो 26 जनवरी को कहता है कि मैं राजपथ पे लेट जाऊंगा और परेड नहीं होने दूंगा, जो सामने से स्वीकार करता है मैं अराजक हूं। ये तो उनका डीएनए है। और अभी भी जो लेटेस्ट इस समय जो यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, हम लोगों का जो प्रदर्शन चल रहा है, वो इसीलिए चल रहा है कि जो उन्होंने जासूसी कांड किया है। एक चुनी हुई सरकार 2015 में आती है, प्रचंड बहुमत के साथ आती है और उसके बाद जो सफलता है उनके सर चढ़ के नाचती है और भेड़ की खाल में भेड़िए वाला काम करने का वो कृत करते हैं, जिस चीज की उनको परमिशन ही नहीं है। वो ऐसी एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी खड़ी करते हैं, लेकिन चालाकी ऐसे दिखाते हैं कि नाम रखते हैं उसका फीडबैक यूनिट। अच्छा, फीडबैक यूनिट का नाम फीडबैक लेना होता है तो उसमें एम्प्लॉय ऐसे रखते हैं जो आईबी के रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं, जो विजिलेंस इंटेलिजेंस के पुलिस के रिटायर्ड ऑफिसर होते हैं, और उसको जो फंड दिया जाता है उसका नाम रखते हैं सीक्रेट सर्विस फंड। सोच के देखिए कर क्या रहे हैं। और विजिलेंस डिपार्टमेंट उस समय मनीष सिसोदिया जी के हाथ में था, इसलिए जो सारी रिपोर्टें बनाई जानी चाहिए थी और बनाने के बाद वो सारी रिपोर्ट सारी की सारी एलजी को जानी चाहिए थी, वो सारी की सारी रिपोर्ट सिर्फ सीधा सीएम ऑफिस पे गई। और वो 700-800-900 रिपोर्ट जो बनी, जिनमें से भी 40% जो थी वो पॉलिटिकल स्नूपिंग की थी, लेकिन इसके बावजूद भी उनके ऊपर एक्शन कोई नहीं हुआ। और जासूसी किसकी हो रही थी? ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स की, एमएलए की, जजेस की, मीडिया पर्सनल्स की। बताइए, क्या ये किसी चुनी हुई सरकार को ये शोभा देता है? यानी आज तक जितनी भी बुराइयां आपने किसी भी सरकार में देखी हो, उनका समन्वय कर लीजिए तो वो जोड़ तोड़ मिला के जो बनेगा ना, वो आम आदमी पार्टी बनेगी, क्योंकि ये आप नहीं, ये पाप है। कि दिल्ली में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। मनीष सिसोदिया इससे पहले कई बार कह चुके हैं कि उपराज्यपाल को हटा लीजिए दिल्ली से। देखिए, उनको आज तक ये समझ नहीं आया कि दिल्ली एक स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है। अगर उनको इतनी बुद्धि होती तो समझ पाते कि यूनियन टेरिटरी में एलजी का अपना एक अस्तित्व है और एलजी की परमिशन के बिना बहुत सारे काम यहाँ हो नहीं सकते। लेकिन वो तो ना डिपार्टमेंट को शुरू करने के लिए परमिशन लेते हैं एलजी से, ना एम्प्लॉइज को रखने के लिए परमिशन लेते हैं, ना उसकी रिपोर्ट्स एलजी के साथ शेयर करते हैं। वो अपनी मनमानी करके संविधान की धज्जियां उड़ाने का जो प्रयास कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ये होने नहीं देगी। क्योंकि पहले भी ये नहीं कि अभी वीके सक्सेना हमारे जो एलजी है, इससे पहले नजीब जंग जी थे, उससे मतलब जो भी एलजी रहे हो हमारे, सबने उनके खिलाफ, उनके पास कंप्लेंट्स आई हैं, करप्शन के केसेस उनके खिलाफ दर्ज हैं। और अभी भी जो उनको जब परमिशन देनी थी सीबीआई को इंक्वायरी के लिए, तो एलजी साहब ने ऐसा ही नहीं दे दी। संविधान को फॉलो करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से परमिशन लेते हुए फिर वो परमिशन दी है कि अब आप एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। और हमारी यही मांगे हैं इस प्रदर्शन के माध्यम से कि मनीष सिसोदिया के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज हो, और उनका इस्तीफा मांगने के लिए ही आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं।